हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये उरेब गरारे की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, इसको उरेब गरारा, आड़ा या फिर तिरछा गरारा भी बोलते हैं। ये ट्रेडिशनल गरारा है, यानी ये एक रियल गरारा है। जैसा कि पुराने टाइम में जो लेडीज़ होती थी वो इसी तरह से गरारा स्टिच किया करती थी। तो इसको एक कटिंग स्टिचिंग करने का जो तरीका है ये वो वही पुराना है जिस तरह से हमारी नानी दादी गरारे को स्टिच किया करती थी। सो अगर आप ये आड़ा गरारा बनाना चाहते हैं तो आप पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो मैं नहीं चाहती आपका मटेरियल वेस्ट हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको अपना मटेरियल दिखा देती हूँ। तो देखिए, इस गरारे के साथ जो दुपट्टा होता है वो मार्केट से इस तरह से मिलता है, बिल्कुल रेडी टू वेयर है। इसके चारों तरफ ये बनारसी बॉर्डर भी लगा हुआ है और काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है एंड इसके ऊपर रेशम वर्क है। अब इसके साथ अलग से हमने ये ग्रास लेस ली है जो हम किनारे के ऊपर लगाएंगे। सो ये आपकी मर्ज़ी है, आप लेस लगाना चाहते हैं या नहीं। तो मैं ब्राइडल के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं दुपट्टे के ऊपर ये लेस लगाऊंगी। सो 8 से 9 मीटर ये लेस लग जाएगी, क्योंकि दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई काफ़ी है। वो आगे मैं आपको वीडियो में दुपट्टा ओपन करके दिखाऊंगी। तो सिंपली हम ये लेस दुपट्टे के चारों तरफ लगा लेंगे। इसके बाद देखिए, हमने अपने गरारे का मटेरियल देखना है। तो गरारे के जो नी राउंड होता है उसके ऊपर हमने ये लेस लगानी है एंड कुर्ती के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। सो उसके लिए हमने ये लेस ली है लगभग 8 से 9 मीटर। सो ये जो लेस है आप अपनी चॉइस के हिसाब से चौड़ी या पतली ले सकते हैं। अब गरारे के अंदर जो हमने अस्तर लगाना है उसके लिए मैंने 3 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। सो अस्तर के लिए आप कॉटन, सैटून या फिर रेयॉन फैब्रिक ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 मीटर रेयॉन फैब्रिक ले लिया है। और इस गरारे के साथ जो कुर्ती हम बनाएंगे वो हम फ्रेंच क्रेप फैब्रिक से बनाएंगे। तो ये जो फ्रेंच क्रेप फैब्रिक है ये मैंने 2 मीटर लिया है सिंपल कुर्ती के लिए। कुर्ती की वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब देखिए, ये हमारे गरारे का मटेरियल है, ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये इसकी राइट साइड है। सो यहाँ पर जो है हमारे पास ये 5.5 मीटर ब्रॉकेट फैब्रिक है, इसके ऊपर स्टोन वर्क है। एंड गाइज, इसको ब्रॉकेट, बनारसी, किमखाब अलग अलग नाम से जाना जाता है। सो ये कम से कम हमें 5.5 मीटर मिलेगा। सो मार्केट से हमें दुपट्टा और गरारे का जो फैब्रिक है वो कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये में आसानी के साथ मिल जाएगा। बाकी जितना मटेरियल है वो हमें अलग से परचेज़ करना होगा। सो ये इसका जो दुपट्टा है ये इस तरह से रेडी टू वेयर रहेगा एंड गरारे को हमने स्टिच करना है। अब चलिए गरारे की कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे पास 5.5 मीटर फैब्रिक है इसमें से सबसे पहले हमने अपर पार्ट यानी नेकर की कटिंग करनी है। तो कपड़े को हम किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। सो इस तरह से कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है एंड ऊपर से ये जो अनइक्वल फैब्रिक है इसको कट करके सीधा कर देंगे इस तरह से। अब देखिए, जो अपर पार्ट की चौड़ाई है वो हम बाद में बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने अपर पार्ट की लेंथ निकाल लेनी है। तो इंची टेप को ऊपर की तरफ मैंने 2 इंच निकाल दिया है और यहाँ से अपर पार्ट की लेंथ लेंगे। सो जितनी भी लेंथ चाहिए आपको रेडी, उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए, यानी कमर से लेकर घुटने से 2 इंच ऊपर तक जितनी भी लेंथ आती है उसमें 1 इंच प्लस करके हमने मार्क कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 20 इंच मार्क किया है। 19 इंच पर हमारा अपर पार्ट की लेंथ तैयार हो जाएगी। अभी फ़िलहाल ये 18 इंच पर हमने मार्क करके इसको कट कर लिया है, क्योंकि 2 इंच हमारा नेफा भी आएगा। सो ये अपर पार्ट का फैब्रिक साइड पे रखेंगे। इसके बाद जितना भी फैब्रिक बचा है इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। सो इस तरह से किनारी से किनारी मिलाते हुए हमने कपड़े को हाफ में फ़ोल्ड किया और ये डबल फोल्ड करके हमने इस तरह से बिछा लेना है। ये देखिए, इस तरह से कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है। ये इसकी लंबाई वाली साइड है, यानी किनारी वाली साइड है। अब इस वाले कॉर्नर को हमने अपनी तरफ फोल्ड करना है और इसको डायगनली शेप में 4 फोल्ड कर लेना है। इस तरह से कपड़े को पूरी तरह से हमने तिरछा करके फोल्ड करना है और ये फोल्ड वाली जो साइड है वो हम हाथों से अच्छे से प्रेस कर लेंगे इस तरह से। और यहीं से अब हमने इसकी कटिंग करनी है यहाँ से।
तो कपड़े को हमने तिरछा फोल्ड किया और इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये जो 2 कॉर्नर बचेंगे ये हम अपने गरारे में ही यूज़ करेंगे, तो इसको हमने साइड रख देना है। सो जो पहले कॉर्नर निकल रहे हैं ये वाले जो कॉर्नर हैं ये हम गरारे में ही यूज़ करेंगे, इसको साइड में रखेंगे। इसके बाद हमने जो गरारे के फ्लेयर हैं वो कट करने हैं। फ्लेयर को हम तिरछी पट्टियों में कट करेंगे, इसलिए हमने कपड़े को इस तरह से आड़ा करके कट कर लिया है। सो यहाँ से हमारी जो तिरछी पट्टियाँ कट होंगी वो हमारी फ्लेयर की लेंथ होंगी। अब फ्लेयर की लेंथ देखिए इस तरह से लेनी है। ऊपर की तरफ हम अपने अपर पार्ट की रेडी लेंथ निकाल देंगे, तो मैंने 19 इंच ऊपर की तरफ निकाल दिया है। उसके बाद हम अपने गरारे की रेडी लेंथ देखेंगे, जितनी भी हमें गरारे की रेडी लेंथ चाहिए उसी के हिसाब से हमने चेक करके मार्क कर लेना है। सो यहाँ पर अगर आपके गरारे की लेंथ ज़्यादा है तो आप इंची टेप को आगे कर लीजिए, और अगर आप छोटी लेंथ में बना रहे हैं तो आप पीछे कर लीजिए। तो आगे की तरफ आप इंची टेप बढ़ाएंगे तो फ्लेयर की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, और इंची टेप पीछे की तरफ लाएंगे तो फ्लेयर की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी इस तरह से। तो अब आप देख लीजिए आपको गरारे की रेडी लेंथ कितनी चाहिए, उसी के हिसाब से इंची टेप यहाँ पर सेट करना है। और इसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि जो कपड़ा है वो तिरछा कट होगा। तिरछा कट होने के बाद कपड़ा लंबाई में बढ़ जाता है। तो यहाँ से 19 इंच मैंने आगे की तरफ निकाल दिया है और इस तरफ मैं 40 इंच पर मार्क करूँगी। गरारे की जो रेडी लेंथ है वो मुझे 40 इंच ही चाहिए, एक्स्ट्रा मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि सिलने के बाद ये लेंथ में बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ से जो लेंथ है वो हमारी 21.5 इंच आई है इस तरह से। अब 21.5 इंच को हम आगे फॉलो करेंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने मार्क करते जाना है। सो गाइज़ वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, ताकि आपके गरारे में कोई मिस्टेक ना हो और प्रॉपर परफेक्टली आपका ओरेब गरारा बने। तो देखिए इस तरह से मैंने 21.5 इंच पर मार्क कर लिया है। इसके बाद किनारे की ये वाली जो साइड है ये जो हमने मार्क किया है इसको चेक कर लेंगे, जो भी लेंथ आएगी, यानी 29.5 इंच हमारी ये लेंथ आई है। अब यही लेंथ हमने इस वाली किनारे पर मार्क कर देना है। तो यहाँ भी हम 29.5 इंच पर मार्क करेंगे और अब यहाँ इंची टेप रखकर हमने पीछे तक वो ले जाकर मिला देना है। सो आप ये मार्क इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से आपकी जो तिरछी पट्टियाँ हैं वो बिल्कुल सीधी कट होंगी, कम ज़्यादा नहीं होंगी। सो इस तरह से हमने बिल्कुल सीधा मार्क किया और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने पर ये हमें 2 पट्टियाँ मिलेंगी। अब इसी की हेल्प से हमने 2 पट्टियाँ और कट करनी है। तो ये जो पट्टी है हम इधर फैब्रिक के ऊपर इस तरह से बराबर मिलाकर रखेंगे इस तरह से, और अब हमने इसके बराबर कट कर लेना है। सो यहाँ से जब हम इस तरह से कट करेंगे तो चारों पट्टियों की जो लंबाई चौड़ाई है वो बराबर रहेगी। एंड इस वाले कॉर्नर पर आकर 2 पट्टियों में छोटा सा एक जॉइंट पड़ेगा, तो वो ज़्यादातर जॉइंट आता है क्योंकि 5.5 मीटर कपड़ा भी कम हो जाता है। तो यहाँ बंद वाली साइड को मैंने कट कर लिया और ये जो जॉइंट है ये इतना आएगा, वो हम बाद में डालेंगे। इस साइड से जो फैब्रिक बच रहा है इसी में से हमने ये जॉइंट भी निकाल कर डालना है। तो इस वाले फैब्रिक में से हम अपर पार्ट की चौड़ाई भी बढ़ाएंगे और ये साइड के 2 जॉइंट भी डालेंगे एंड कुर्ती में भी डिज़ाइनिंग करेंगे। सो ये जो 2 जॉइंट है ये 2 पट्टियों में ही आएंगे, वो हम आगे डालेंगे। फ़िलहाल हम इस वाले कॉर्नर से जो फैब्रिक निकला था, यानी पहला जो हमारा कॉर्नर निकला था उसको ले लेते हैं। तो अभी ये हमारा डबल फोल्ड है, ये देखिए ये कुछ इस तरह से है। अब इसको हमने 4 फोल्ड कर लेना है। तो कपड़े को हमने तिकोना शेप में ही फोल्ड करना है इस तरह से, और उसके बाद अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड हो गया है, यानी 4 लेयर में इस तरह से। अब इसकी जो बंद वाली साइड है वहाँ से हमने कट करना है। सो इस तरह से जब हम कट करेंगे तो हमें ये 4 पीस मिलेंगे। तो ये तिकोनी शेप में हमारे पास 4 पीस रिसीव हुए हैं, ये देखिए, जो कुछ इस तरह से अटैच हो जाएंगे। एंड ये जो पट्टियाँ हैं चारों तरफ से गोल हो जाएंगी। ये देखिए ये जो पीस है ये कुछ इस तरह से हैं। अब हमने आगे का जो कॉर्नर है जहाँ पर छोटा सा जॉइंट आएंगे 2, वो कट करने हैं। तो इस साइड से जो हमारा कॉर्नर निकला था उसमें से ही हमने थोड़ा सा फैब्रिक लेकर ये जॉइंट लगाने हैं। सो गाइस जब हम ओरेब गरारा कट करते हैं तो ये जॉइंट आना कॉमन सी बात है। तो
इसको हमने यहाँ पर इस तरह से इसके बराबर चेक कर लेना है और कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये 2 पीस जो हैं हमने कट कर लिए हैं। ये भी हमारे तिकोना शेप में कट हुए हैं, जो कुछ इस तरह से इसके साथ अटैच हो जाएंगे और ऊपर वाले के शेप के बराबर हो जाएंगे इस तरह से। तो सिंपली ये दोनों जॉइंट को हमने इनके साथ सिल लेना है ऐसे करके। तो यहाँ पर मैंने 1.25 इंच का दबाव लेकर सिलाई कर देनी है और ये इसके बराबर आ जाएगा। अब चलिए हमने दोनों साइड के जो कॉर्नर कट किए हैं ये वाले, तो इसमें से 2 पीस हम निकाल देंगे दूसरी लेग के लिए और एक लेग मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगी। तो जैसे हम एक करेंगे वैसे ही दूसरी करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास ये 2 कॉर्नर हैं, तो एक कॉर्नर इस साइड में इस तरह से आएगा और जो दूसरा कॉर्नर है वो इस साइड में इस तरह से आएगा। ये देखिए इस तरह से। एंड इस तरह से ये कॉर्नर दोनों साइड में आने के बाद जो हमारी उरेब पट्टी है ये वाली जो हमने कट की है, ये दोनों साइड से गोल हो जाएगी। इस साइड से भी ये बंद हो जाएगी और इस साइड से भी बंद हो जाएगी। एंड जो जॉइंट है वो बीच में रहेंगे इस तरह से। अब नीचे जो कॉर्नर हमने ये जॉइंट कट किए थे छोटे वाले, ये हमने जॉइंट कर दिए हैं। इसके बाद एक पीस हम ऊपर वाले में से लेंगे, इसको साइड में रखेंगे और एक पीस हम ये जॉइंट वाला लेंगे जिसमें ये छोटा सा जॉइंट आया है। सो दोनों लेग में हमने इक्वली पीस लेने हैं, एक जॉइंट वाला एक बिना जॉइंट वाला इस तरह से। तो इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखा है और अब हमने ये साइड के जो कॉर्नर हैं वो लगाने हैं। सो कॉर्नर किस तरह से स्टिच करने हैं ये देखिए, जो इसकी शेप है बस उसी को पकड़ते हुए हमने लगभग 1.25 इंच का दबाव लेकर सिलाई करनी है। तो सिलाई करते हुए दबाव थोड़ा ज़्यादा लें क्योंकि जो फैब्रिक है इसके एजेस बहुत ज़्यादा निकलते हैं। सो इस तरह से हमारे दोनों साइड में ये कॉर्नर आ जाएंगे। सो बस सिलाई करते हुए ध्यान रखें जो हमारा ये कॉर्नर है जॉइंट है उसको लगाते हुए हम खींचेंगे नहीं, हल्के हाथों से ही स्टिच करेंगे, अदरवाइज़ ये लंबा हो जाएगा। और नीचे की साइड से हम लगभग आधा इंच कपड़े को डबल फोल्ड करके जो इसका बॉटम है वो फोल्ड कर देंगे, तो जो घेरा है वो नीचे की साइड में आ जाएगा। इस तरह से पूरी गोलाई में हमने घेरे को आधा इंच फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये जॉइंट डाल लिए हैं और ये जो जॉइंट है ये साइड में इस तरह से आए हैं। सो एक का जो नोक है वो ऊपर आई है और एक की नीचे आई है। एंड साइड में जो हमने छोटा वाला कॉर्नर जॉइंट किया था उसी साइड में हमने नीचे का घेरा भी फोल्ड करना है। ये देखिए इस साइड में हमने छोटा वाला जॉइंट जो लगाया था उसी के साइड में हमने नीचे से घेरा फोल्ड किया है। ये साइड हमारी नीचे की तरफ रहेगी। तो दोनों लेग के पार्ट हमने एक जैसे ही करके रेडी किए हैं। ये देखिए ये दूसरा वाला पार्ट है, इसका भी जो कॉर्नर है मैं आपको रॉन्ग साइड से दिखा देती हूँ। एक साइड से ये ऐसा है और दूसरी साइड से ये ऐसा है। एंड इसमें भी जो हमने नीचे घेरा फोल्ड किया है वो छोटे वाले जॉइंट की तरफ किया है। बस ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये जो छोटा जॉइंट है वो नीचे की तरफ आएगा, यानी उधर ही हमने घेरा फोल्ड करना है। अब ये साइड में रखेंगे। इसके बाद हमने अपर पार्ट की कटिंग करनी है। तो अपर पार्ट का जो फैब्रिक है ये वाला, ये हमने पहले ही निकाल लिया था। अब इसकी चौड़ाई के लिए हमने फैब्रिक ऐड करना है। तो आप इसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके 2 जॉइंट भी डाल सकते हैं मेरे की जैसे। इस तरह से इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, या फिर आप चाहें इसमें 4 जॉइंट भी डाल सकते हैं। तो इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है और आगे की तरफ हमारे 4 जॉइंट आ जाएंगे ऐसे करके। तो ऐसे करके हमारे जो अपर पार्ट की चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी। लेकिन मैं इसमें 4 पार्ट ना डाल के सिर्फ 2 पार्ट डालूंगी। तो ये जो हमने अपर पार्ट का फैब्रिक निकाला था इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और आगे की तरफ हम इसमें कपड़ा ये ऐड कर देंगे। अब अपर पार्ट की चौड़ाई कितनी बढ़ानी है वो मैं आगे आपको बताऊँगी। फ़िलहाल इसके हिसाब से मैंने इसमें से ये फैब्रिक पीस कट कर लिया है। ये देखिए 2 पीस हमने कट किए हैं। इसकी जो लंबाई थी वो हमने 18 इंच ली थी। ऊपर की तरफ 2 इंच हमारा नेफा आ जाएगा। फ़िलहाल ये 20 इंच है। तो लंबाई तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो अपने हिप के अकॉर्डिंग लेनी है। तो जितने भी हिप साइज़ के लिए आप ये गरारा बना रहे हैं उसका हिप साइज़ देख लीजिए। जितना भी हिप साइज़ आएगा
उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें कम से कम 7 से 8 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे मैं ये गरारा 36 हिप के लिए बना रही हूँ, तो 36 का 4th पार्ट हुआ 9 इंच और आगे की तरफ मैंने 7 इंच और ऐड कर लिया है। तो टोटल मैंने 16 इंच लिया है कपड़े की चौड़ाई को। क्योंकि हम रॉयल गरारा बना रहे हैं तो रॉयल गरारा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ होता है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा लें। वैसे भी ये ब्रॉकेट फैब्रिक है तो सीम अलाउंस में ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ से मैंने 16 इंच लिया है। अब आगे से पीछे की तरफ हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, ये देखिए, और यहाँ से लगभग हमारा 13.5 इंच है। इसके बाद हमने यहाँ से क्रॉच की लेंथ लेनी है, तो यहाँ से हम आधा इंच मार्क करेंगे और इस आधा इंच पर हमने 2 इंच ऊपर निकाल देना है नेफे का। और क्रॉच की जो लेंथ है वो मैं 16 इंच ले रही हूँ, सो क्रॉच की लेंथ भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेंगे। तो ये ध्यान रखें, क्रॉच की नॉर्मल जितनी भी लेंथ लेते हैं उससे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। अब दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। सो ये जो क्रॉच की लेंथ है कुछ इस तरह से रहेगी। इसके बाद यहाँ से पीछे की तरफ हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। सभी साइज़ में ये मार्क 2 इंच पर ही रहेगा यहाँ से, और इन दोनों पॉइंट को हमने इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो इसका नी राउंड है ये देखिए 14.5 इंच के तकरीबन है। अब ये जो 2 जॉइंट आए हैं ये हमने कुछ इस तरह से स्टिच करने हैं। पहला जॉइंट इस तरह से हो जाएगा, दूसरा जॉइंट इस तरह से हो जाएगा। सो दोनों जॉइंट को हमने कुछ इस तरह से लगा लिया है, ये देखिए। सो अपर पार्ट जो है वो हमारा ब्रॉकेट फैब्रिक में कट हो गया है। अब इसी की हेल्प से हमने अस्तर की कटिंग करनी है, यानी जो अस्तर वाला अपर पार्ट है उसकी कटिंग कर लेनी है। तो कपड़े को मैंने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड करके रखा और इसके बाद हमने ये जो अपर पार्ट कट किया है ब्रॉकेट फैब्रिक में, इसकी हेल्प से हमने इसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर ही अस्तर की भी कटिंग कर लेनी है। ये बची हुई पट्टी जो है इससे हम अपना नेफा बना लेंगे, तो इसको साइड में रखेंगे। इसके बाद देखिए जो हमारा अस्तर वाला अपर पार्ट है, यहाँ से हमने इसके क्रॉच को आधा से 1.25 इंच दबाव लेकर सिल देना है इस तरह से। और इसी तरह से हम अपना ये ब्रॉकेट वाला जो अपर पार्ट है इसके भी क्रॉच स्टिच कर देंगे। सो ये जो क्रॉच हैं ये यहाँ से स्टिच हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने क्रॉच को स्टिच कर लिया है। अब इसको इस तरह से पकड़ेंगे, जो इसके क्रॉच है सेंटर में आ जाएंगे और जो मिडिल वाली स्टिच है वो लगा लेंगे। तो सिलाई के लिए मैंने 1.5 इंच का दबाव लेना है और साथ में जो हमारा अस्तर है उसके भी क्रॉच मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब ये हमारा अपर पार्ट है अस्तर का। अब इसका हमने घेरा कट करना है, तो अस्तर के घेरे की जो लेंथ है वो हम कुछ इस तरह से लेंगे। पहले हम अपने अपर पार्ट की लेंथ देख लेंगे एंड नीचे की तरफ हमने अपना जो मेन गरारा है उसकी लेंथ से 2 इंच कम लेना है। तो यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा, जब आप इस तरह से इंची टेप रखेंगे तो आपको घेरे की लेंथ जो है वो कितनी लेनी है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, अपर पार्ट की लेंथ हमने इधर माइनस कर दी है और ये हमारे घेरे की लेंथ है। तो अस्तर की जो लंबाई है वो मैं 19 इंच पर कट करूँगी। अब आप देख लीजिए आपका मेन गरारा जो है उसकी लेंथ कितनी है, बस उससे हमें 2 इंच कम करके ही अस्तर वाले गरारे की लेंथ लेनी है। सो ये जो हमारा 2 मीटर फैब्रिक है लाइनिंग के लिए, इसको मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। इस तरह से इसकी जो लंबाई है वो 40 इंच है, क्योंकि ये 2 मीटर है। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है और इस तरह से जो लंबाई ली है वो मैंने 19 इंच ली है, यानी घेरे की जो लेंथ है वो 19 इंच है। कपड़ा हमारा 4 फोल्ड है और अस्तर वाला जो हमारा अपर पार्ट है, अब हमने इसको इस तरह से ओपन करना है एंड उसके साथ हमने ये जो फ्लेयर है ये प्लेट्स के साथ अटैच कर ले हैं। तो दोनों पीस जो हैं वो इसके इक्वल हैं, छोटी छोटी प्लेट्स के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे और उसके बाद हमने इसकी इनर लेग में फिटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ से हमने सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लिया है। सो ये हमारा बिल्कुल सिंपल अस्तर वाला गरारा तैयार हो गया है। अब हमने अपना मेन गरारे का ये फैब्रिक लेना है और इसमें अब हमने इस साइड में छोटी छोटी प्लेट्स डाली हैं। सो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर रहेंगी और काफ़ी घनी रहेंगी एंड प्लेट्स की जो गहराई है वो मैं 2 इंच लूँगी, क्योंकि कपड़े की जो चौड़ाई है फ्लेयर वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई गहरी गहरी आएंगी। इस तरह से मैंने ये सभी प्लेट्स को डाल लिया है। ये देखिए, तो प्लेट्स डालने के बाद ये देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सो प्लेट्स जो हैं वो थोड़ा फिनिशिंग से डालें।
सो यहाँ पर हमने बराबर बराबर करके प्लेट्स डाली हैं एंड बिल्कुल इसी तरह से हमने इसका दूसरा वाला पार्ट रेडी किया है। ये देखिए दूसरा पार्ट भी बिल्कुल इसी के बराबर है। इन दोनों पार्ट के जो नी राउंड है वो बिल्कुल बराबर रहेंगे और जो नी राउंड यानी प्लेट्स इनकी गोलाई कितनी रखनी है वो हम अपर पार्ट की नी राउंड से रखेंगे। तो अपर पार्ट की इनर वाली सिलाई मैंने लगा ली है और ये जो हमने प्लेट्स हैं ये अपर पार्ट के नी राउंड के बराबर डालनी है इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल बराबर है। अंदर से मैंने 1.5 इंच का दबाव लिया है यहाँ से सिलाई में और इसकी जो गोलाई है अभी ये 12.5 इंच है और इसी के बराबर ये प्लेट्स डालने के बाद रहेगा। एंड दूसरा पार्ट भी हमारा ये देखिए बिल्कुल बराबर है इस तरह से। अब इनको अटैच करने के लिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये छोटा वाला जो जॉइंट था ये हमारा टांगों के बीच में आएगा इस तरह से, यानी अंदर की तरफ हो जाएगा और ये जो जॉइंट है ये हमारा बाहर की तरफ रहेगा। सो हमने घेरे को इस तरह से सेट कर लेना है। ये जो जॉइंट है ये अंदर की साइड में रखना है ऐसे करके और अब हमने ये घेरे को अपर पार्ट के साथ अटैच करना है। इस साइड से ये बंद रहेगा, ये देखिए इस तरह से, और जो छोटा वाला जॉइंट है वो टांगों के बीच में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमने ये वाली चीज़ भी इस साइड में ध्यान रखनी है। छोटा वाला जो जॉइंट है वो टांगों के बीच में रहेगा और इस तरह से ये दोनों घेरे हमारे अपर पार्ट के साथ अटैच हो जाएंगे एंड ये साइड से जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा। अब इनको अटैच करने के लिए इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस जॉइंट का जो सेंटर बनता है ये वाला, ये हमारा बिल्कुल साइड में आएगा यानी बाहर की तरफ। अब इसको हम लगभग 1.25 इंच का दबाव लेकर पूरे राउंड में स्टिच कर देंगे इस तरह से। सो दोनों को हमने इसी तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम अपना अस्तर वाला गरारा लेंगे और अस्तर वाले गरारे को हमने सीधा रखना है। सीधा करके हम दोनों लेग को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इसके बाद जो क्रॉच है वो दोनों के एक दूसरे के सामने रहेंगे ऐसे करके और अब कमर की साइड से पकड़ के हम इस पर आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सिक्योर हो जाएंगे इस तरह से। इसके बाद हमने इसमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए हमने ये 5.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। आप पट्टी की चौड़ाई 5 इंच भी ले सकते हैं बट मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा ली है। तो नेफा जो है वो मुझे 2 इंच पर रेडी करना है, जितना एक्स्ट्रा है वो मैं सिलाई में ले लूँगी इस तरह से। अब बेल्ट की जो लंबाई है वो हम अपनी कमर के हिसाब से लेंगे। जितना भी हमारा हिप का हाफ है उसमें 4 इंच प्लस करके हमने बेल्ट की लंबाई लेनी है। तो मैंने 22 इंच ली है क्योंकि हिप का जो हाफ है वो 18 इंच है। अब इसको यहाँ से हम डबल कर लेंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा पट्टी है वो कट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी बेल्ट। ये देखिए बेल्ट जो है वो कुछ इस तरह से रहेगी एंड जो गरारा है उसके क्रॉच के साइड में छोटी छोटी सी प्लेट्स आएंगी, 5 से 6 प्लेट्स। तो फ्रंट और बैक में जो प्लेट्स है वो एक ही बराबर आएंगी। ये देखिए इस तरह से। इसका जो नेफा है वो मैंने इस साइड में ओपन किया है जिधर अपर पार्ट पे जॉइंट नहीं आया है और जो प्लेट्स हैं वो सेंटर में रहेंगी और प्लेट्स दोनों की बराबर हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इस स्टेज पर आकर हमारा गरारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके बाद हमने पूरे गरारे पर इंटरलॉक कर लेनी है। तो कपड़ा जो है वो बहुत ही नाजुक होता है, इसके एजेस निकलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से हमने पूरे गरारे पे पहले इंटरलॉक करनी है, उसके बाद नी राउंड पे हम लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर पूरे गरारे में मैंने इंटरलॉक कर ली है। अब ये जो लेस है ये सिंपली हमने अपने नी राउंड के ऊपर लगानी है। ये देखिए लेस जो है कुछ इस तरह से है। तो लेस को हमने दोनों तरफ घुमाना है इस तरह से और सिलाई कर देनी है और लेस को हम सिर्फ ब्रॉकेट फैब्रिक पर लगाएंगे अस्तर को बचाते हुए। सो इस तरह से हमने दोनों नी राउंड पर ये लेस लगा ली है। ये देखिए गरारा हमारा बिल्कुल तैयार है एंड इसके साथ ये मैंने कुर्ती स्टिच की है। गरारे में से जो फैब्रिक बचा था वो हमने दामन पर और स्लीव पर लगा लिया है। सो फ्रंट और बैक के दोनों दामन पर हमने ये फैब्रिक लगाकर लेस के साथ अटैच कर लिया है। सो गाइज़ ये जो कुर्ती का डिज़ाइन है और गरारे का डिज़ाइन है ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में है। आजकल रेडीमेड में इस तरह के गरारे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और इसका जो दुपट्टा था वो कुछ इस तरह से था जिसके ऊपर मैंने लेस लगा ली है एंड देख सकते हैं दुपट्टा काफ़ी लंबाई चौड़ाई में बड़ा है इसलिए लेस भी थोड़ी ज़्यादा ही लगेगी। सो दुपट्टे की जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरह से है। काफ़ी ब्यूटीफुल सा हमारा ये दुपट्टा तैयार हो गया है। सो गाइज़ ये गरारा मैंने ब्राइड के लिए बनाया है एंड इसका जो चार्ज है वो मैंने 1000 लिया है। अगर आप भी ये गरारा
ऑर्डर पर स्टिच कर रहे हैं तो कम से कम इसका जो स्टिचिंग चार्ज है वो 1000 रुपये लें, क्योंकि इसको स्टिच करने में काफ़ी टाइम और मेहनत लग जाती है। और अगर आप अपने लिए सी रहे हैं तो फिर तो आपके काफ़ी पैसे सेव हो जाएंगे। तो स्टिच करने से पहले आप ये वीडियो 1 से 2 बार समझ लीजिए। कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लेना, मैं डेफिनेटली आपको समझाने की कोशिश करूँगी, रिप्लाई दूँगी। एंड कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना आप ये वीडियो कौन सी कंट्री से, कौन सी सिटी से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता लगे मेरी वीडियोस कहाँ तक पहुँच रही हैं। और अगर आपको ब्रॉकेट या किमखाब गरारे में कोई भी सिंपल गरारा स्टिच करना है, यानी 3 से 3.5 मीटर ब्रॉकेट फैब्रिक में आप गरारा स्टिच करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर गरारा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। वहाँ पर मैंने सेम पैटर्न सिंपल में भी स्टिच कर रखा है और लिफाफा गरारा भी स्टिच कर रखा है। तो मेरे चैनल पर आपको अलग अलग तरह के गरारे की वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर हमेशा इस तरह की यूज़फुल वीडियो मिलती रहती है। और इस गरारे के साथ जो मैंने एक कुर्ती बनाई है, इसकी कटिंग स्टिचिंग वीडियो मेरे सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर आपको मिल जाएगी। लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ एंड स्क्रीन पर मैं लगा रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।